बीपीएससी के जरिए जो नए शिक्षक चयनित हुए हैं, अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण के दौरान जब के पाठक वहां पर पहुंचते हैं तो के पाठक साफ लफ्जों में उन शिक्षकों को यह कह देते हैं कि आप लोगों का जो पोस्टिंग है वह गांव देहात में होगा, शहर से काफी दूर दराज जगहों पर होगा और अगर आप लोगों को गांव में नहीं रहना है या फिर गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो हम पहले ही कह दे रहे हैं आप अभी से ही नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको गांव में जाना है, गांव के सरकारी स्कूल में ऐसी शिक्षा देना है कि ताकि आने वाले कुछ सालों के बाद लोगों को यह लगे कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाना है तो फिर सरकारी स्कूल में ही पढ़ना जरूरी है। आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके का काम करना है। के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपना सारा काम कर रहे हैं, सारा मेहनत लगा रहे हैं। समय पर जाकर के अलग अलग जिला के अलग अलग प्रखंड के स्कूलों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। वहां पर जो कुछ भी गड़बड़ियां दिख रही है उसको लेकर के जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है, उनको फटकार लगा रहे हैं और साथ ही साथ अब जो बीपीएससी के जरिए नए शिक्षक चयनित हुए हैं उनके जहां पर उनका प्रशिक्षण चल रहा था वहां पर जाकर के पाठक जो है ये सारी बातें खुल करके कह दी है कि अगर गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिजाइन दे दीजिए, हमको स्वीकार है, लेकिन आप लोगों को हम गांव देहात के स्कूल में पढ़ाने के लिए ही भेजेंगे। के पाठक कहते हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर चलाने के लिए आता है ना, जो एक शिक्षक का जो परीक्षा बच्चे को जो पढ़ाने का जो किट है वो सारा किट दिया जाएगा। 1,20,000 जो नवनियुक्त शिक्षक बहाली हुए हैं उनको जो है बिहार सरकार की तरफ से एक टैब दिया जाएगा और उस टैब के जरिए जो है वो प्रशिक्षण किट में जो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे क्लास लेना है, इन सारी चीजों के बारे में एक जो है वो कोर्स रहेगा जिसको लेकर के शिक्षक उस पर अमल करेंगे और उसी तरीके से उसी जरिए जो है वह बच्चों को शिक्षा देंगे। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार के सरकारी स्कूल पर या फिर आप ये कह लीजिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता रहा है, इस सवाल को जो है वह के पाठक खत्म करना चाहते हैं। के पाठक ऐसा चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई हो कि लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे और अगर के पाठक जैसा सोच रहे हैं ऐसा हो जाता है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप ये सोच लीजिए कि कितना बड़ा मुकाम बिहार हासिल कर लेगा अगर सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षा मिलने लग जाए, वहां का जो सारा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, बच्चों को खेलने के लिए सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सारा सामान जो है वो बच्चों को मिले, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड जो है वहां पे बाकायदा सरकार बनवाई है हर जगह और इसके साथ साथ जो वॉशरूम का जो साफ सफाई का व्यवस्था है ये सरकारी स्कूल में इतना गंदा होता है कि आप उसमें जा नहीं सकते हैं। आप बाहर से जब खड़ा रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सरकारी स्कूल का वॉशरूम है। लेकिन के पाठक जब से खुद जाकर के निरीक्षण करना शुरू किए हैं उसके बाद से के पाठक जो है वह सीधा सीधा स्कूल के प्रिंसिपल को ये निर्देश दे दिए थे कि इसका जो है वह एक एजेंसी के जरिए साफ सफाई करवाइए, कि अगर कोई ऐसा है आपके आसपास जो साफ सफाई करने का काम करता है तो वॉशरूम का साफ सफाई का पूरी जिम्मेवारी उसको दे दीजिए और जितना पैसा वो लेगा महीने के हिसाब से उसको आप पैसा पे करिए। सरकार जब आपको सारा खर्च देने के लिए तैयार है तो आप लोग स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं करते हैं, ये के पाठक का कहना है। के पाठक जो है लगातार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो है वह जी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, खुद से जाकर के स्कूल का निरीक्षण करते हैं, स्कूल का सारा कमरा खुलवा करके देखते हैं कि किस कमरे में क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, क्या कुछ इंतजाम किया गया है जिससे बच्चों को जो है वो शिक्षा मिले। और इसके साथ साथ अब 1,20,000 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी जो प्रशिक्षण चल रही है वहां पर भी जाकर के पाठक ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि आप लोगों का जो पोस्टिंग होगा वो हम शहर से अलग गांव देहात के इलाके में यानी कि दूर दराज भेजेंगे और जिनको नहीं पसंद है वो अभी ही क्लियर कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर चले जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाए, इसलिए हम आप लोग बीपीएससी के जरिए नियुक्त होकर के आए हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है वह गांव देहात के स्कूल में जाकर के अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा जो है वह आना शुरू करे। बाकी जिस तरीके से कई स्कूल में ऐसा देखा गया कि वहां का जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं था, के पाठक ने जब से ये निर्धारित कर दिया कि अब लगातार 3 दिन तक कोई बच्चा स्कूल नहीं
आएगा तो उसका नाम काट करके हटा दिया जाएगा। लेकिन कई ऐसा स्कूल है बिहार में जहां पर अगर पूरे बच्चे जितना का उस स्कूल में एडमिशन है वह लोग अगर पहुंच जाते हैं तो वहां पर बैठने की जगह नहीं होती है। इन सारी जहां जहां से दिक्कत निकल करके सामने आई है, सारी चीजों पर जो है वो अमल करते हुए स्कूल में कमरा बनवाया जा रहा है ताकि बच्चा आए और वो अच्छे से बैठ करके पढ़ाई कर पाए। के पाठक कई ऐसे स्कूल में गए हैं जहां पर बच्चों से पढ़वा करके भी जो है वो टेस्ट लिया है। एक बच्चा से के पाठक वैशाली के एक स्कूल में जाकर के हिंदी का पुस्तक पढ़वाते हैं और वो जब बच्चा जब शुद्ध शुद्ध हिंदी का पुस्तक पढ़ देता है, ये देख करके के पाठक काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब बच्चों की व्यवस्था जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो रही है और इसी तरीके का काम जो है वह लगातार होगा। तो जिस तरीके का सवाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार उठता रहता है, ये सवाल उठना बंद हो जाएगा और अब नवनियुक्त शिक्षकों पर के पाठक का नजर है। के पाठक खुद से जो है वह जो प्रशिक्षण कर रहे शिक्षक हैं उनके पास जाते हैं, सारी चीजों का ख्याल रखते हैं और उनसे सीधा सीधा पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं, आपको किन किन चीजों का नॉलेज है, आपको डिजिटल बोर्ड का नॉलेज है कि नहीं, ताकि अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। तो के पाठक जो है ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और अब जिस तरीके से प्रशिक्षण कर रहे शिक्षकों को ये कह दिया है कि हम आप लोगों को गांव देहात के स्कूल में भेजेंगे पढ़ाने के लिए ताकि गांव का शिक्षा व्यवस्था भी जो है वह अच्छी हो पाए, दुरुस्त हो पाए। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।